हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। टाइम एंड डिस्टेंस का सीरीज हम लोग का लगातार आगे बढ़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वीडियोस आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो रहे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 और ग्रुप डी का पेपर फरवरी 22 में टेंटेटिव डेट दिया गया है रेलवे बोर्ड्स की तरफ से। सब कुछ सही रहा तो पेपर हो ही जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा समय अब बचा नहीं है और मेरा प्रयास रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एनटीपीसी में और ग्रुप डी में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कराऊं। और अलग से भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस पे अलग से क्रैश कोर्स टाइप का कुछ क्लास दिया जाए, तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 8 के प्रश्न। क्वेश्चन लिखा है, पी 70 घंटे की यात्रा करता है। वह अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। तो पी कोई व्यक्ति है जो 70 घंटे में अपनी पूरी यात्रा करता है, जिसमें कह रहा है कि आधी दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और आधी दूरी वो करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि जितनी भी दूरी है उसमें पहली दूरी मतलब उस दूरी का हाफ है ना, तो उस दूरी का हाफ उसने 30 से कवर किया और बाकी हाफ उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर किया। तो हाफ कहने का मतलब क्या होता है, आधा आधा मतलब बराबर। कोई भी दूरी मान लीजिए कि 4 किलोमीटर की दूरी है तो आधी दूरी 2 किलोमीटर, बाकी आधी 2 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों स्थिति में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तब आप जानते हैं कि समय चाल के उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो इस टोटल दूरी को बीच से हम लोग आधा आधा कर देंगे तो ये दोनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मान लेते हैं ये ए बी सी है, ए से सी तक पूरी दूरी है जिसमें उसने आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया और बाकी आधी 40 किलोमीटर से, और टोटल उसको 70 घंटा लगा है। तो इसको बताना है कि यहां से ए से सी तक की दूरी मतलब कुल दूरी आपको बताना है। तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही करेंगे। स्पीड दिया हुआ है 30 और 40, फिर टाइम कितना हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब देखिए यहां से ये दोनों मिला के इस बार कितना 7 यूनिट। अब दोनों इस बार क्यों जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये टाइम जो लगा है ना ये पूरी दूरी को कवर करने में उसको लगा है। तो पूरी दूरी को कवर करने में 7 यूनिट और क्वेश्चन में बोला कि 70 घंटा, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो अब बोलेंगे 4 का वैल्यू कितना हो गया 40 घंटा। 4 का वैल्यू कितना 40 घंटा। तो यहां से गुना कर देंगे ना इसको, यहां से हमको चाहिए डिस्टेंस तो बोलेंगे s इंटू टी है ना, तो एस टी को गुना करेंगे मतलब 30 और 40 को। जैसे ही गुना किए तो कितना आ गया 4 तिया 12, 1200। देखिए 1200 किलोमीटर यहां से यहां आधी दूरी हुई। अब कुल दूरी पूछा जा रहा है तो यहां से यहां चलेंगे, मतलब इधर से भी आपको करना पड़ेगा कि इस 3 का वैल्यू 30 तो इधर से भी कितना 1200। अब इधर नहीं भी करेंगे तो एक साइड निकाल के उसको डबल कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। इधर भी 1200 इधर भी 1200, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2400। तो आपका आंसर कितना हो गया 2400। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। चलिए, कुछ लोग इसको कैसे बनाते हैं, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, इसको एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। 30 और 40 का एवरेज स्पीड निकाल देंगे और टोटल समय से गुना कर देंगे, तो वो भी तरीका सही है। लेकिन हम लोग पूरा अभी तक एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा बनाए हैं तो इसलिए हम लोग इस तरीके पे आएंगे, है ना। कुछ लोग करते हैं इसमें कि औसत चाल निकाल देते हैं, 30 और 40 का औसत एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो दो चाल के लिए एवरेज स्पीड क्या होता है, फार्मूला भी एक होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और इसको गुना कर देंगे किससे, इसको गुना कर देंगे टाइम से, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। क्योंकि औसत चाल यदि निकल जाता है तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ऐसे भी निकालते हैं लोग, यहां पे रख देते हैं xy का वैल्यू, ठीक है, और ये 70 हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये स्पीड हो गया है ना। इसको अब
किससे गुना कर देंगे, टाइम से, तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ये खत्म, 4 तिया 12 और 12 दूना 2400 किलोमीटर, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये वाला एवरेज में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है P 35 घंटे की यात्रा करता है, वह आधी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाकी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप का हो गया। टोटल यात्रा 35 घंटे में, और पहली मतलब उस आधी यात्रा को उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और बाकी आधी यात्रा को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधी आधी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट आप बोलिए, तो स्पीड कितना हो गया, तो स्पीड हो गया कितना 30 और 40, तो टाइम क्या हो जाएगा 4:3। अब दोनों मिला के कितना 7, और 7 का वैल्यू कितना टोटल लग रहा है उसको 35 घंटा, तो एक का वैल्यू कितना 5, अब 4 का वैल्यू कितना 5 के 20 घंटा, और यहां से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 मतलब 600, और इधर से भी हो गया 600, तो इसको डबल कर दीजिए, तो आंसर कितना हो गया 1200 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है और लौटते समय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है। यदि कुल 7 घंटे दूरी तय करने में लगते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और इसका आंसर अच्छे से करना है। अब यहाँ पे आधी दूरी की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को एक बार वो जाता है, कितने से जाता है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और आता कितने से है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गया आया, यहां से क्या हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट, तो गया 72 से और आया 54 से। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस इस बार एक ही साइड का निकालना है, कहने का मतलब इसमें डबल नहीं कर देना है, क्योंकि ये आधी आधी दूरी नहीं है, ये गया है और फिर वापस आया है, तो उसको लग रहा है 7 घंटे। ठीक है, तो अब टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 18 से कटेगा, 18 तिया 54, 18 चौके 72, यहां पे दोनों जोड़ के कितना हो गया 7 यूनिट, और 7 का वैल्यू कितना 7 घंटा, है ना। तो 1 का वैल्यू 1 घंटा, तो 3 का वैल्यू कितना 3 घंटा, और यहां से जैसे ही आप गुना करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 3 दूना 6 और 7 तिया 21, 216 किलोमीटर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इस बार डबल क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको यहां से यहां दूरी निकल ही गया है एक साइड से, अब वापस आने में दूरी जोड़ देंगे तो ये दूरी 2 बार काउंट हो जाएगा ना, इसलिए ध्यान देना है, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब आया क्वेश्चन 3 चाल वाला, है ना। 3 बराबर दूरी को 3 अलग अलग चाल से जब तय करता है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 32.5 मिनट का समय लेता है, कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए 3 चाल हो गया, 3 बराबर दूरी तो डिस्टेंस बोल ही दिया है, डिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट बोल दिया, सॉरी, तो यहां से चाल कितना कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 4 8, है ना, ये स्पीड है। तो टाइम अब कैसे निकलेगा, तो टाइम कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 4 8 का एलसीएम, जब 2 से ज्यादा आपका स्पीड हो तो इसका एलसीएम लेके हम लोग निकालेंगे, तो 6 4 8 का एलसीएम हो गया 24। ठीक है, अब भाग लगा देंगे, 6 चौके 24, 4 छक्के 24, 8 तिया 24 निकल गया। अब टोटल कह रहे हैं उसको कितना समय लग रहा है 32.5 मिनट,
टोटल 32.5 मिनट लग रहा है। तो यहाँ टोटल यूनिट में कितना, तो आप बोलेंगे 6 4 10 3 13 का वैल्यू हो गया 32.5 मिनट। इस पे ध्यान देना, ये मिनट में है, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ 2 बार में 26, फिर 13 × 5 65, 2.5 हो गया एक यूनिट का वैल्यू। तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, तो 25 चौके कितना, 25 चौके 100 है ना, और एक अंक के बाद 10 मतलब, इसका मतलब अब यहां से आप क्या बोलेंगे कि 4 का वैल्यू हो गया 10 मिनट। ये मिनट है, इस पे जरा ध्यान देना है, मिनट है। तो अब यहां से हम डिस्टेंस की बात करें, मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो ये इसको गुना करना पड़ेगा 6 और कितना 10 को, तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है 60 हो जाएगा। अब देखिए ये 60 है, ये ऐसे इसको समझिए कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये स्पीड इनटू टाइम, ये 10 मिनट है, इसको क्या करेंगे हम लोग 60 से भाग लगाएं। क्यों, क्योंकि ये मिनट है ना, ये मिनट है, ठीक है, तो मिनट को बनाना पड़ेगा घंटा। तो ये डिस्टेंस निकल गया, मतलब कि 3 बराबर दूरी में से एक दूरी है ना। अब ऐसा 3 दूरी है, तो इसको कितने से गुना कर देंगे, 3 से, 10 × 60, ये खत्म। तो 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी, आरआरबी एनटीपीसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3 चाल वाला एक क्वेश्चन और करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए क्वेश्चन लिखा है, मोनाल कुमार क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। तो 3 5 8 है ना, स्पीड कितना है 3 5 और 8, टाइम कितना लेगा, तो एलसीएम लेंगे, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 120 हो जाएगा। इसका एलसीएम गुना कर देंगे सीधा 120, तो ये हो जाएगा 3 से भाग लगा के, या तो यहां से गुना करिए 8 × 5 = 40, और यहां से फिर 8 × 24 और 5 × 15 है ना। तो ये हो गया आपका क्या, टाइम। अब सब मिला के इसको 395 मिनट लग रहा है ना, सब मिला के कितना 395 मिनट। तो यहां से जोड़ के कितना, तो आप बोलेंगे ये 40 60 70 और ये 79 है ना। एक का वैल्यू कितना, तो देखिए 5 बार में ये जा रहा है, 79 से ये 5 बार में कट रहा है 395, ठीक है। तो एक साइड का कहीं निकाल देते हैं, 40 × 5, तो ये कितना हो जाएगा 200। ये मिनट है, ये क्या है मिनट है। तो यूनिट पे थोड़ा ध्यान देंगे, जहां मिनट है तो उसको घंटा बनाना है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी घंटे में होना चाहिए। तो यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो 3 × 200 तो करेंगे, लेकिन पहले इसको क्या करेंगे 60 से भाग लगाएंगे। क्यों, क्योंकि 60 से जब तक भाग नहीं लगाएंगे तो ये मिनट से घंटा कैसे बनेगा। अब 3 बराबर दूरी है, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी, मान लेते हैं ये सब दूरी क्या है बराबर है। तो ये इतना, ये जो डिस्टेंस निकला है ये यहां से यहां तक ना, अभी तो 2 बाकी है, लेकिन बराबर दूरी है तो अलग से हम लोग नहीं निकालेंगे, इसी में किससे गुना कर देंगे 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 × 60, ये हो गया आपका 30 किलोमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक। तो ये वाला टाइप आपको समझ में आया। कुछ लोग इसको भी एवरेज पे बनाते हैं, है ना। अब 3 बराबर दूरी के लिए औसत चाल जो होता है ना, फार्मूला भी उसका होता है 3xyz अपॉन xy प्लस yz और प्लस zx, ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो इस तीनों स्पीड के लिए यहां से औसत निकल जाएगा और सीधा उसको गुना कर देंगे 395 से, तो आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये सब जब एवरेज हम लोग देखेंगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया। आज लेते हैं ब्रेक यहीं पर। टाइम एंड डिस्टेंस का 2 और वीडियो आएगा, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो लेते हैं आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर किया करिए, और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।